हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे पशुओं में होने वाले प्रोटोजोअल डिसीज़ और उसके उपचार के बारे में। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोटोजोअल डिसीज़ क्या होते हैं और कौन से डिसीज़ प्रोटोजोअल डिसीज़ होते हैं। तो जैसे कि बबेशिया, थाइलेरिया, ट्रिपैनोसोमा, ये जो डिसीज़ है ये प्रोटोजोअल डिसीज़ है। प्रोटोजोअल डिसीज़ का अगर हम शॉर्ट में कहें तो यूँ कह सकते हैं कि जो पैरासाइट्स पशु के ब्लड में जाते हैं और वहाँ पे आरबीसी का लाइसिस करते हैं, यानी कि आरबीसी को ब्रेक डाउन करते हैं और पशु में बहुत बड़ा जो खून का लॉस होता है, एनीमिया होता है, जॉन्डिस डेवलप होता है और वो पशु के लिए बहुत ही घातक रोग होते हैं। तो इसी विषय पर आज हम डिटेल से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। जो प्रोटोजोअल डिसीजेस होते हैं उनको जो क्रॉसब्रीड कैटल होते हैं वो बहुत ससेप्टेबल होते हैं और जो झुब्बू कैटल होते हैं वो उनके कंपैरिजन में रेजिस्टेंट होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो क्रॉसब्रीड एनिमल्स है या एक्जोटिक एनिमल है तो वो इन डिसीजेस को बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं, मतलब उनमें ये डिसीज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो वहीं पर अगर अगर हम जेबू कैटल की बात करें तो जेबू कैटल में ये रोग बहुत ही कम संख्या में देखने को मिलते हैं। वैसे तो तीनों डिसीज़ के लिए, जैसे कि बबेसियोसिस के लिए, थाइलेरियोसिस के लिए और ट्रिपैनोसोमियासिस के लिए, तीनों के लिए अलग अलग स्पेसिफिक ड्रग्स अवेलेबल है। जैसे कि बबेसियोसिस के लिए डायमिनाजोन एसीटोएट, जैसे कि आप स्क्रीन पर बेरेनिल नाम से इंजेक्शन देख रहे हैं। ट्रिपैनोसोमियासिस के लिए ये जो ट्राइक्यूनी इंजेक्शन आप देख रहे हैं जिसके अंदर सॉल्ट है क्विनापायरामिन सल्फेट और क्विनापायरामिन क्लोराइड। और थाइलेरियोसिस के लिए बुपाराकोन नाम का जो इंजेक्शन आता है जिसके अंदर सॉल्ट है बुपाराकोन। तो ये स्पेसिफिक ड्रग्स तीनों डिसीज़ के लिए अलग अलग अवेलेबल है, पर फील्ड कंडीशन में हर समय हमारे पास हर ड्रग्स अवेलेबल नहीं होते और वैसे भी जो बुपाराकॉन ड्रग है वो बहुत कॉस्टली भी आता है। तो इसका फिर सॉल्यूशन क्या है, तो हम तीनों ट्रीट कैसे करेंगे, जो तीनों डिसीज़ है बबेसिया, थाइलेरिया और ट्रिपैनोसोमा, तो इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे अगर हमारे पास जो स्पेसिफिक ड्रग्स है वो अवेलेबल नहीं है, तो उस समय हमें क्या करना है। तो जैसे कि तीनों प्रोटोजोअल डिसीजेस के लिए स्पेसिफिक ड्रग्स अवेलेबल है, जैसे कि बबेसियोसिस के लिए बेरेनिल अवेलेबल है, थाइलेरियोसिस के लिए बुपारोकोन ड्रग्स अवेलेबल है और ट्रिपैनोसोमियासिस के लिए ट्राइक्विन इंजेक्शन अवेलेबल है। तो अगर हमारे पास टाइम पर ये ड्रग्स अवेलेबल नहीं है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम उसके अलावा उतना ही अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। तो हमें क्या करना है उसके लिए कि जो बेरेनिल इंजेक्शन है उसका सिंगल डोज लगाना है 3.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर, यानी कि 20 किलो के लिए 1 ml। इस हिसाब से हमें सिंगल डीप इंट्रामस्कुलर डोज लगाना है और साथ में जो हम आईवी फ्लूइड लगाते हैं जैसे कि डेक्सट्रोज 10% है, 20% है, आप जो भी लगा रहे हैं, तो उसमें हमें जो ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इंजेक्शन आता है तो उसको 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से उसको आईवी देना है। तो बेरेनिल सिर्फ सिंगल डोज इंट्रामस्कुलर देना है और जो इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है वो 20 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से आपको 5 दिन तक कंटिन्यू करना है। और साथ में सपोर्टिव ट्रीटमेंट जो है जैसे कि एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक है, एंटीहिस्टामिनिक है और जो आयरन प्रिपरेशन आते हैं उसको कंटिन्यू हमें करना है।
तो इस तरह से हम डायमिथाइल एसीट्यूरेट यानी कि इंजेक्शन बेरेनिल और इंजेक्शन ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन से तीनों भी केसेस में, यानी कि ट्रिप्स के केसेस में, बविसिया के केस में और थाइलेरिया के केस में अच्छे से अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। तो इसके साथ साथ हमें जो सपोर्टिव थेरेपी है वो भी देनी है, जैसे कि एंटीहिस्टामिनिक क्लोरफेनिरामाइन मैलिएट, उसको भी इंट्रामस्कुलर हमें लगाना है। साथ में हमें उनको आयरन प्रिपरेशन भी देनी होंगी, जैसे कि मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं न्यूफर गोल्ड नाम से जो आयरन का प्रिपरेशन आता है। तो आप इसकी जगह दूसरा कोई जो आपके पास अवेलेबल हो उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और मल्टीविटामिन्स या फिर जैसे कि ट्राइवेट इंजेक्शन है, तो इसका भी आप आईवी या आईएम दोनों रूट से यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें इंजेक्शन जो बेरेनिल आरटीयू है उसको 3.5 mg पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से इंट्रामस्कुलर सिर्फ सिंगल डोज देना है, यानी कि बस 20 किलो के लिए 1 ml, इस हिसाब से हमें बेरेनिल इंजेक्शन का इंट्रामस्कुलर सिंगल डोज देना है। और ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को 3 से 5 दिन तक कंटिन्यू आईवी करना है। और बाकी जो सपोर्टिव ट्रीटमेंट है उसको भी कंटिन्यू करना है, सिर्फ हमें बेरेनिल को सिंगल डोज लगाना है। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।